श्रावण मास यानी सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना और अर्चना पूजा बड़े प्रेम भाव से की जाती है और हमारे ऋग्वेद में भगवान शिव की पूजा अर्चना का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। सावन महीने का क्या महत्व है? हिंदू पुराणों में ये मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता है। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति करने से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इस महीने में कांवड़िया कई किलोमीटर दूर से गंगा जल भर कर लाते हैं और भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक कर उनकी भक्ति में खुद को समर्पित कर देते हैं। क्यों करते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? हमारी पौराणिक कथाओं में इसे विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तब सावन का महीना था। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष प्रकट होते ही पृथ्वी पर भूचाल आ गया, वातावरण दूषित होने लगा और पशु पक्षी मरने लगे। यह विष इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि यह पृथ्वी पर जीवन समाप्त करने लगा। ऐसा देखकर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। जब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में ग्रहण किया तब उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और उनका शरीर लाल पड़ने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान शिव पर जल की वर्षा कर दी और कुछ देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए जल चढ़ाया, जिससे भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव इसका दायित्व अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस महीने को भोलेनाथ का महीना भी कहा जाता है। वहीं हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप है, इसलिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना गया है और इस संदर्भ में कोई भी संशय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। पुरानी कथाओं की मान्यता के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और वो इस महीने में अपनी ससुराल गए थे। जब अपने ससुराल गए थे तब उनका जलाभिषेक किया गया था। तब से ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और ये महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक उत्तम महीना माना गया है।